आप लोग देख रहे हैं ये कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इन क्वेश्चन के जरिए आपकी प्रैक्टिस होगी। जो हमने इस क्लास में पढ़ाया है वही सारे क्वेश्चन हैं और आप लोग इनका आंसर देंगे। जैसे लिखा है घातों के आधार पर। ये क्वेश्चन कैसे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद कौन घातों के आधार पर कौन से टाइप का है, सारी जानकारी आपको देना है। कैसे 2x+1 2x+1 अगर इसमें कोई पूछे कि घातों के आधार पर ये कौन सा टाइप रहेगा तो आप क्या बताओगे। आपको एक सिंपल चीज याद रखनी है कि अधिकतम घात और अधिकतम पद, ठीक है, जितने होंगे बस वही लिखना। देखो इसमें अधिकतम घात कितनी है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, एक है, एक ही है ना। तो ये हो जाएगा एक घातीय बहुपद और वो इंग्लिश वाले कहेंगे फर्स्ट डिग्री। क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल की फर्स्ट डिग्री, ठीक है ना। और इंग्लिश इंग्लिश वाले जो वो हिंदी वाले जो कहेंगे वो कहेंगे एक घातीय बहुपद। ये क्या है, एक घातीय बहुपद। क्या है, एक घातीय बहुपद। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दो नंबर में आएंगे आपके पेपर में। तो आपको मैं सारी जानकारी अभी दिए दे रहा हूँ। और इसमें देखो आप बताओ कि क्या होगा। अधिकतम घात इसकी दो है तो ये हो जाएगा दो घातीय बहुपद। क्या होगा, दो घातीय बहुपद, ठीक है। इसमें अधिकतम घात 3 है तो ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। और इसके बाद इसमें क्या है, एक घात, तो ये हो जाएगा एक घातीय बहुपद, ठीक है, एक घातीय बहुपद। आप लोग इतना स्मार्ट होंगे, ये सारे आप अपने आप लिख लेंगे, देख करके आप जादू समझ रहे हैं। एक घात है, एक घातीय बहुपद, दो घात है, दो घातीय बहुपद, इसमें अधिकतम घात कितनी, इसकी एक है, इसकी 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघातीय। अगर पदों के आधार पर बहुपद की बात करें तो ये सारे लिखे हुए हैं, इनको आपको बताना है, ठीक है। एक सिंपल सी बात को याद रखना है कि अधिकतम कितने पद हैं, अधिकतम कितने पद हैं, इसमें लिखना है, इसमें याद रखना है अधिकतम कितने कितनी घात, अधिकतम कितनी घात है। बस आपको ये दो चीज याद है। अधिकतम इसमें घात कुछ देख लेते थे और घातों के आधार पर बता देते थे। इसकी एक घात तो एक घातीय बहुपद, दो घात तो दो घातीय बहुपद, तीन घात त्रिघातीय बहुपद। अब इसी तरह पदों के आधार पर बताना है कि ये कौन सा पद, इसमें कितने पद, एक ही पद तो है। बूढ़े में लिखा है तो एक ही पद है, प्लस में लिखा है तो वो अलग अलग पद माने जाते, ठीक। बूढ़े में लिखा है 2x एक ही पद, तो इसको क्या कहोगे, एक, इसको लिखोगे एक पदीय बहुपद। क्या लिखोगे, एक पदीय बहुपद, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इंग्लिश वाली, ठीक है। और इसमें इसमें देखो कितने पद हैं, एक, दो, तीन, ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। इसमें कितने पद हैं, एक, दो। अगर पद की बात करें तो पद को देखना है, अगर घात की बात करें तो घात को देखना है। यहाँ पर पद के आधार पर पूछ रहा है ना, पद के आधार पर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एक, दो, मतलब दो पदी बहुपद। क्या होगा, दो पदीय बहुपद, ठीक है। दो पदी बहुपद मतलब पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एक, दो, दो है, दो पद, तो ये भी हो जाएगा दो पदी बहुपद, दो पद है, दो पदी बहुपद, इसमें तीन पद है तो तीन पदी बहुपद। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और आप उनको फोड़ के आना, छुट्टियों में हल करके आएंगे। इसी टाइप से बस याद रखना, आपको बस ये चीज़ याद रखना, अधिकतम पद और अधिकतम कितनी घात है, बस ये देखना है। अगर घात के आधार पर पूछे तो घात को देखना है, अगर पद के आधार पर तो पद नहीं लेना, बस लिख देना कि तीन पदी से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आपको बस ये जानकारी दे दी गई है
और अभी मैं आप लोगों को बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का मान किसे कहते हैं, बहुपद के मान वाले क्वेश्चन और सारी जानकारी दूंगा। बहुत जानकारी इसमें, जैसे बहुपद के शून्य क्या है, ठीक, बहुपद के क्वेश्चन किस किस टाइप में आते हैं, ठीक, बहुपद के क्वेश्चन ग्राफ को किस तरीके में हल करते हैं, ये सारी जानकारी हमारे बैच में मिलेगी। एवं फ्यूचर क्लासेस क्लास 9 के बैच में सारी जानकारी दी जाएगी और उसको सीरियल बाय सीरियल पढ़ाया जाएगा। आप एवं फ्यूचर क्लासेस में जुड़ें और अपने साथियों को जोड़ें। हमारा ये दावा है कि आपका बेहतर रिजल्ट, बेहतर फ्यूचर और सक्सेस फ्यूचर बनाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप कभी भी कॉन्टेक्ट नंबर 9621181544 में कॉन्टेक्ट करके आप या आपके दोस्त हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। आप नंबर या अपना फ़ोन करेंगे तो हमारी टीम इसको रिसीव करके आपकी सारी समस्या हल करेगी। और हमारा फॉर्म गूगल में सबमिट है, लेकिन सबको प्रोवाइड नहीं होगा। तो जैसे ही आप इसमें मैसेज करेंगे तो आपको फॉर्म की लिंक भेजी जाएगी, जिससे आप फॉर्म फिल करके हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी क्लास, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी जानकारी उसमें फिल करके हमारे से जुड़ सकते हैं और आपको ये सारी जानकारी एकदम इजी मेथड के साथ, और ऐसा ही नहीं, इजी मेथड मतलब कि ऐसा मेथड रहेगा जिसमें पूरे में पूरे नंबर आए। इजी मेथड का मतलब वो नहीं कि इजी करवा दिया और उसमें नंबर मिल नहीं रहा, नंबर भी मिलेगा, ऐसा मेथड रहेगा, इजी भी रहेगा और लॉन्ग वाले को लॉन्ग में बताया जाएगा। ये फ्यूचर क्लासेस में आप जुड़े रहें। धन्यवाद।